दिल्ली एनसीआर में सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी जो पोल्यूशन है वो कम नहीं हो रहा है। कल के बराबर ही आज भी प्रदूषण का स्तर है। आज भी AQI 315 ही है CPCB के मुताबिक। लेकिन अगर मैं आज के मौसम की बात करूं तो देखिएगा आसमान साफ है, सुबह फॉग भी नहीं था, उसके साथ ही थोड़ा पोल्यूशन जो कि पिछले जो 3-4 दिनों पहले जैसा पोल्यूशन था उसके मुकाबले थोड़ा कम है। इस वजह से आपको स्मॉग भी नज़र नहीं आएगा। तो देखिएगा कि आज आसमान साफ है और इस वक्त मैं इंडिया गेट के पास में हूँ और देखिएगा आसमान साफ है। सुबह ना तो फॉग था ना ही स्मॉग। इस वजह से लोगों को थोड़ा सा रोड पर चलने में भी उतनी परेशानियां नहीं हैं। जैसे कि फॉग बढ़ जाता है तो जो दिक्कतें आती हैं उससे थोड़ी अभी राहत है, लेकिन प्रदूषण का स्तर जितना कम होना चाहिए, क्योंकि हवा की गति धीरे धीरे बढ़ रही। जब तक हवा की गति तेज नहीं होगी तब तक पोल्यूशन पूरी तरह से कहेंगे कि ठीक स्तर नहीं होगा उसका। और यहाँ पर देखिए हालात मैं आपको दिखा रही हूँ कि एनसीआर में आज जो तापमान की बात करें दिल्ली के, तो दिल्ली में कल मतलब शनिवार को सुबह की बात करूँ तो 8.5 मतलब 8.5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान दर्ज किया गया, जो कि इस मौसम का सबसे ठंडा दिन बताया गया है। और वहीं अधिकतम तापमान जो है वो 25.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो कहेंगे कि सर्दी शुरू हो गई है, ठंड बढ़ रही है धीरे धीरे। इस हफ्ते मौसम विभाग का अनुमान है कि इस हफ्ते न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं जो अधिकतम तापमान है वो 24 से 23 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। इस तरह का मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक जो फॉग है वो कल से फॉग भी शुरू होगा। सुबह को आपको फॉग मिलेगा, लेकिन उसके बाद में फिर आसमान साफ हो जाएगा। सूरज निकलने के बाद आसमान साफ होगा, आपको दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन तापमान धीरे धीरे घटेगा। सर्दियां बढ़ रही हैं, इसलिए बाहर निकल रहे हैं तो ध्यान रखें। अगर गर्म कपड़ों के बिना बाहर निकलेंगे तो आप बीमार हो सकते हैं। उसके अलावा मैं अगर आपको आंकड़े दिखाती हूँ, CPCB के आंकड़े क्या कहते हैं, तो अगर मैं CPCB का जो ऐप है समीर, उस ऐप पर जाऊंगी और बताऊंगी कि यहाँ पर आज दिल्ली का क्या है AQI PM 2.5 के आंकड़े मैं आपको बताऊंगी 2.5 कितना है। तो देखिएगा डी जो आप दिल्ली देखिएगा 315 डी में दिल्ली आता है और देखिए 315 इसमें शो हो रहा है। और इसके अलावा मैं अलग इसमें इलाकों में जाऊंगी तो आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिएगा तो ITO जो है वो 325 है, मंदिर मार्ग 310 है, RK पुरम 345, पंजाबी बाग जो है वो 344 है। उसके अलावा नेहरू नगर 356, द्वारिका सेक्टर 8 जो है 332 है, पटपड़गंज 327, अशोक विहार 327, सोनिया विहार 330 और जहांगीरपुरी 367, रोहिणी 338, विवेक विहार जो है वो 343 है। उसके अलावा बवाना 360 और आनंद विहार देखिएगा 315। तो दिल्ली में जितना अभी दिसंबर का पहला हफ्ता हो चुका है, लेकिन अभी भी पोल्यूशन का स्तर जितना कम होना चाहिए अभी उतना कम नहीं हुआ है। 300 के पार अभी भी प्रदूषण का स्तर बना हुआ है और ये वेरी पुअर कैटेगरी है। उसमें वेरी पुअर कैटेगरी लगातार लोगों ने नवंबर तक झेला। नवंबर में तो सीवियर कैटेगरी तक गया PM 2.5 का स्तर, और अब दिसंबर आ चुका है, लेकिन अभी भी लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिली है। बस तापमान धीरे धीरे जो मौसम विभाग के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि अब हवा की गति बढ़ रही है। इस वजह से उम्मीद है कि 2-3 दिन के बाद जो पोल्यूशन है वो थोड़ा कम हो जाए। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9।